सवाल हमसे पूछा गया है, देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व्ड फॉर ए स्कूल in Mahuli village. The length and breadth of the plot are in the ratio 11:4. At the rate rupees 100 per meter, it will cost the village panchayat rupees 75,000 to fence the plot. What are the dimensions of the plot? यानी कि महुली गांव में एक प्लॉट यानी कि एक भूखंड स्कूल के लिए छोड़ा गया है, आरक्षित है यानी कि सुरक्षित है। ठीक है, स्कूल के लिए नैरो है वो, यानी कि थोड़ा भीड़ा सा पतला सा। तो विलेज पंचायत जो है यानी कि गांव की जो पंचायत है वो उसकी फेंसिंग कराना चाहती है, यानी कि बाड़ लगाना हिंदी में कहते हैं। जैसे तारों की लगा देते हैं, वो कांटे वाले तार होते हैं ना, उसकी चारों तरफ बाउंड्री सी कर देते हैं, फेंसिंग ऐसी करानी है। और उस फेंसिंग कराने के लिए जो गांव की पंचायत है उसका 1 मीटर की फेंसिंग पे 100 रुपए का खर्च आता है। और जो टोटल फेंसिंग करवाते हैं वो, तो उनका 75,000 रुपए टोटल खर्चा आएगा। तो हमसे पूछा गया कि भाई उसकी डायमेंशन बताओ, यानी कि लंबाई बतानी है और चौड़ाई बतानी है। ठीक है, और हमें लंबाई चौड़ाई का रेशो दिया गया, यानी कि अनुपात दिया गया है 11:4। ठीक है, तो अब हमसे उसकी जो लंबाई और चौड़ाई निकालनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो उनका कॉमन रेशो है उसको हम x मान लेंगे। ठीक है, जैसे कि कोई एक संख्या होती है, मैं आपको बताता हूं क्यों कॉमन रेशो क्या होता है। जैसे कि हमारे पास एक संख्या है 36/16, यानी कि इसे हम ऐसे लिख देंगे 36:16। तो हमने ये ऐसे कर लिया। अब ये कट जाएगा, कितने से कटेगा? ये कटेगा 4 से। 4 चौक 16 और 4 नीम 36। तो ये कितना आ गया? 9/4। यानी कि हम फिर इसको रेशो में ऐसे लिख देंगे 9:4। तो ये 4 से जो कटी है, ऊपर भी और नीचे भी, तो ये 4 जो है इनका कॉमन रेशो आया, क्योंकि 4 चौक 16 और 4 नीम 36। तो 4 से दोनों संख्या भाग हो रही है, तो ये कॉमन रेशो है। अब इसमें हमें कॉमन रेशो नहीं पता है, तो उस कॉमन रेशो को हम क्या करेंगे? x मान लेंगे। तो यहां लिख देंगे लेट, ये माने लंबाई और ये चौड़ाई। ठीक है, तो इसी प्रकार कॉमन रेशो हम इसका मान लेंगे x। तो यहां लिख देंगे लेट द कॉमन रेशो इक्वल टू x। x कॉमन रेशो है। अब ये कितना बन जाएगा? ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। लंबाई ज्यादा बड़ी होती है, चौड़ाई कम होती है। तो लेंथ बन जाएगी 11 गुना x, यानी कि 11x, जैसे कि हमने यहां करा था। तो लेंथ ऑफ द प्लॉट इक्वल टू 11 गुना x, यानी कि 11x। तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी? 4 गुना x, यानी कि 4x। सो ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इक्वल टू, ये मैं थोड़ा सा इधर को करके लिख देता हूं। यहां लिख देंगे
ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इक्वल टू 4 गुना एक्स, 4x। ठीक है, ऐसे आ जाएगी, ये लेंथ आ गई और ये ब्रेथ आ गई। अब जो हमारा रेक्टेंगल होता है उसका पैरामीटर का फार्मूला क्या होता है? पैरामीटर, रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है 2 गुना ब्रैकेट में L प्लस बी, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अब हम इसका पैरामीटर निकाल लेंगे, तो यहां जाएगा नाउ पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट इक्वल टू बनेगा 2 गुना L प्लस बी। तो ये हमारा आ जाएगा बराबर 2 गुना L कितना है 11x और प्लस ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है 4x। तो अब ये पैरामीटर कितना हो गया 2, और ब्रैकेट का मतलब गुना ही होता है, बाहर है संख्या, तो 11x प्लस 4x यानी कि 11 और 4 15, 15x। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 गुना 2 15 दूनी 30x, तो ये आ जाएगा 30x। तो इसका पैरामीटर आ गया, यानी कि उसकी चारों तरफ की लंबाई, लंबाई चौड़ाई को जोड़ के पैरामीटर आता है। अब 1 मीटर के हैं 100 रुपए, तो ये हमारा 30 गुना x मीटर आ गया, उसकी चारों तरफ की जो पैरामीटर आई है, जो लंबाई, यानी कि हम मीटर लिख सकते हैं m। 1 मीटर के हैं 100 रुपए, तो 30 गुना x मीटर के कितने हो जाएंगे 100 गुना हो जाएंगे इससे। मान लो अगर ये 20 मीटर है, 20 मीटर है, तो अगर 1 मीटर के 100 रुपए लग रहे हैं तो 20 गुना 100 हो जाएगा, ऐसे हो जाता है ना। तो इसीलिए अब मैं यहां लिख दूंगा नाउ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इज 100 रुपए। तो 30x मीटर के कितने हो जाएंगे, तो मैं यहां लिख दूंगा सो कॉस्ट ऑफ 30x मीटर इक्वल टू बनेगा कॉस्ट 30x गुना 100 रुपए, क्योंकि 1 मीटर के 100 रुपए हैं। तो यह आ जाएगा 30 को 100 को गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 30 जीरो जा जीरो, 30 जीरो जा जीरो और 30 एकम 30 और गुना x, यानी कि 3000 गुना 3000x, ये रुपए आ गए रुपए। अब टोटल रुपए क्या कितने हैं 75,000, तो ये 75,000 के बराबर है। अब अकॉर्डिंग द क्वेश्चन इन दोनों को बराबर में रख देंगे, तो यहां लिख देंगे अकॉर्डिंग द क्वेश्चन लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यह आ जाएगा 3000x बराबर 75,000। ठीक है, अब ये 3000 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, बराबर के निशान से उधर जाएगा, तो मैं यहां कर देता हूं इसको, तो यह आ जाएगा x बच जाएगी इधर, x इक्वल टू 75,000 बटे 3000, ये नीचे जाके डिवाइड हो गया। अब ये 3 जीरो से 3 जीरो गई, अब 3 से ये 75 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा 1, 1 5 के आगे आ गया 15 हो गया, 3 पंजे 15।
तो ये हमारी x बराबर आ गई 25। तो इनका जो कॉमन रेशो था वो 25 था। अब ये लेंथ कितनी आ जाएगी, तो यहां लिख देंगे सो L इक्वल टू, ये लंबाई थी ना हमारी, ये 11 गुना x, तो ये आ जाएगा 11 गुना x। x कितना आया 25। अब 25 को और 11 को गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 25 एकम 25, 25 का 5 हासिल लग गए 2, 25 एकम 25 और 2 27, तो ये आ गया 275 मीटर। ये उसकी लंबाई आ गई। अब चौड़ाई, चौड़ाई हमारी ये है ब्रेड 4 गुना x, तो यहां लिख देंगे b इक्वल टू 4 गुना x। x कितना आया 25, 25 चौका 100, 100 मीटर। तो उसकी जो हमको डायमेंशन पूछी थी लंबाई और चौड़ाई, तो आ गई लंबाई 275 मीटर है और चौड़ाई 100 मीटर है। तो आपको ये समझ आ गया होगा। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें।